आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी रसमलाई। और ये देखें, इतने कम इंग्रेडिएंट्स हैं और इसी से ही मैं बनाऊँगी रसमलाई। अब आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले दूध फाड़ें, फिर उसकी जो है मेहनत करें, उसको खूब पहले रगड़ें, फिर जो है आप रसमलाई बनाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन चीज़ों से, इन थोड़ी सी चीज़ों से मैं आपको रसमलाई बनाना दिखाऊंगी। रसमलाई इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दुआ जो है काफ़ी दिनों से मुझे कह रही है कि मम्मा कुछ अच्छा सा मीठा बना दें, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा चलें आज जो है रसमलाई बना लेते हैं। बच्चे जो है घर में हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हैं मुहर्रम की, तो बच्चों को इस वक्त जो है छुट्टियों के अंदर अच्छा बना के खिला दूँ, क्योंकि आपको पता है स्कूल रूटीन के अंदर तो ये चीज़ें सब नहीं होती हैं। रूटीन होती है एक खाना खाना है और फिर बस जल्दी जल्दी करके सोना है। तो अभी ज़रा बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपको मज़े मज़े के खाने बना के खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है 1 कप नीडो का दूध। आपने नीडो दूध ही लेना है, या अगर आपके पास कोई और सा अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो ये इसी तरह का होना चाहिए, ठीक है। और रसमलाई जो मैं बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं 1 लीटर दूध की, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले ली है चीनी मैंने ली है 8 स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं चीनी। यहाँ मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून घी और 1 पिंच से ज़्यादा बेकिंग पाउडर, ठीक है। मेरे मुंह से बेकिंग सोडा निकल रहा था लेकिन यहाँ पर बेकिंग सोडा नहीं, ये है बेकिंग पाउडर। 1 पिंच से आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। ये देखें, मैं इस तरह करके आपको दिखा देती हूँ। आपने ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो आपकी जो वो इसकी दूध की बॉल्स होती है ना, वो पूरी लिक्विड में घुल जाएंगी और पूरी जो है आपकी रसमलाई ख़राब हो जाएगी। यहाँ 4 अदद मैंने ले ली हैं इलायची, और इलायची को आपने अच्छा सा कूट लेना है और इसी तरह से आपने इलायची डालनी है ताकि इलायची की खुशबू आए, ठीक है। यहाँ पर ये बादाम ले लिए हैं, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं पिस्ते, और ये मैंने लिए हैं गार्निश के लिए, ठीक है। और ये चीनी जो है हम लिक्विड में डालेंगे, इसमें डालने की नहीं है। ये चीनी जो है हम लिक्विड में डालेंगे। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं मज़ेदार सी रसमलाई। और ये देखें कि आप कितने कम इंग्रेडिएंट्स में रसमलाई जो है वो आपकी रेडी हो जाएगी। मेहमान आए उनके लिए जल्दी जल्दी आप मज़ेदार सी रसमलाई बनाएं। आपको पहले से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि दूध फाड़ना है, फिर उसको हमने इतनी देर उसको रगड़ना है, उसकी बॉल्स बनानी है, उसमें क्रैक ना आ जाए। ये सब मसले जो है आपके ख़त्म हो जाएंगे। आप जल्दी जल्दी मज़ेदार सी रसमलाई बनाएँ, फटाफट वाली। अपने हस्बैंड को खिलाएँ, उनको खुश करें जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं उनको खाना खिलाएँ, साथ ही उनको ठंडी ठंडी मज़ेदार सी रसमलाई खिलाएं। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि रसमलाई कैसी बनी। मैं हमेशा से ऐसी ही रसमलाई बनाती हूँ। मैंने कभी ज़्यादा वो दूध फाड़ के और उस तरह मैंने रसमलाई नहीं बनाई। जल्दी वाली रसमलाई होती है, जल्दी बन जाती है, बच्चे भी खुश, मियाँ भी खुश, हम भी खुश। गर्मी इतनी हो रही है कि बस काम करके हांडी वांडी बना के बस दिल करता है कि बस कमरे में जाकर बैठ जाएँ, क्योंकि किचन में इस वक्त इतनी गर्मी हो रही है। फिर बहुत देर तक चूल्हे के सामने खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, थकन भी हो जाती है। तो बस ये है कि जल्दी जल्दी रसमलाई बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रसमलाई कैसे बनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। यहाँ जो है मैंने डाल दिया है 1 लीटर दूध, ठीक है। आपने खुली हांडी लेनी है ताकि जो आपकी वो रसमलाई है उसकी जो बॉल्स हैं वो अच्छे से बन जाएँ और वो अच्छी तरीके से फूल जाएँ। आपने इसी तरह की एक खुली हांडी लेनी है बड़ी, ताकि जो है वो बॉल्स जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए, ठीक है। अब इसमें एक बॉईल आएगा तो हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। जो हमने 8 टेबल स्पून लिए थे वो हम ऐड कर देंगे इसमें बॉईल आने के बाद। और अभी साथ जो है हम इसके इलायची ऐड कर देते हैं। ये जो हमने 4 इलायचियाँ ली थी ये हम ऐड कर देंगे। जो है हम इसके बॉयल होने का वेट करते हैं। ये जैसे ही बॉयल आएगा हम इसमें शुगर ऐड करके, और जो फिर हमारा मिल्क का पाउडर मिल्क का हमारे जो चीज़ें हैं वो हम उसमें ऐड करके और उसका अच्छा सा एक डो बना लेंगे। देखिए दूध में जो है बॉयल आ गया था, और अब जो है ये चीनी जो है हम इसमें ऐड कर देंगे दूध में, ठीक है। इस तरह करके आप जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी डाल सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तो आपके हाथ में कि आपने रसमलाई जो है वो ज़्यादा मीठी खानी है। बाज़ लोग बहुत कम मीठा पसंद करते हैं,
ज़्यादा मीठा जो है वो फिर हलक को लगता है। तो फिर ये है कि मेरा ये मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, मैं इसी हिसाब से ही अपने चीनी डालती हूँ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो चीनी डाल दें। चलो यहाँ पर चीनी जो है हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दी है और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। और इसका जो फ्लेम है वो आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल जो है वो लो कर दिया है। तो जब हम इसमें अपनी बॉल्स डालेंगे तो उससे 5 मिनट पहले जो है मैं इसका फ्लेम जो है वो हाई कर दूँगी, ताकि जो है बॉल्स जो है वो अच्छे से बॉईल हो जाएं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं अपनी मज़ेदार सी रसमलाई की बॉल्स। यहाँ पर जो है हम अब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो हम अपने डाल देंगे। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप जो है दूध लिया था मैंने लीडो का, और यहाँ पर मैंने लिया था बेकिंग पाउडर 1 पिंच से ज़्यादा। ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे सब। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे ताकि जो बेकिंग पाउडर है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, ये 1 अंडा भी इसमें ऐड करेंगे हम। यहाँ जो है अब मैं 1 टेबलस्पून जो मैंने घी लिया था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिया है 1 एग, ये एग भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, और अब जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है पूरे बैटर को। अब हम इसका अच्छा सा एक डो बना लेंगे, और डो जो है वो ना ज़्यादा आपका हार्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा आपका सॉफ्ट होना चाहिए, ना इसमें आप दोबारा पाउडर ऐड करेंगे। यही डो जो है आपका बहुत अच्छी सी एक नरम फॉर्म के अंदर आपका डो जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये देखें इस तरह से जो है डो आपका रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अभी ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स नहीं करा, आपको दिखाने के लिए। बिल्कुल एक अच्छा सा फाइन डो बना के इसका, और फिर हम इसकी बॉल्स रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखें जी एक अच्छा सा डो जो है वो रेडी हो गया है। इस तरह से आपने ये डो बना लेना है। और एक बात यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि आपने जब सारी बॉल्स बना लेनी है, फिर आपने वो सारी बॉल्स दूध में ऐड करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि एक बॉल बनाई और दूध में ऐड कर दी, दूसरी बॉल बनाई दूध में, नहीं, इस तरह आपकी रसमलाई ख़राब हो जाएगी। पहले आपने सारी इसकी बॉल्स बनानी है। और बॉल्स आपने किस तरह बनानी है, ये देखें आपने ऐसे करके ये ले लिया है, डो ले लिया है, और अब आपने इसकी इस तरह से एक फ़ाइन सी, ये देखें इस तरह फ़ाइन सी एक बॉल बना लेनी है। ये देखें, तो सारी बॉल्स जो है वो मैं इसी तरह से ही बनाऊंगी, और जब सारी बॉल्स बन जाएंगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से जो है वो डो आपका रेडी हो जाएगा। ये देखें आपने ऐसे एक डो बना लेना है। और आपसे एक बात शेयर करती चलूँ यहाँ पर कि आपने जो है पहले जो है आपने सारी बॉल्स बना के रख लेनी है, फिर उसके बाद आपने वो मिल्क में ऐड करनी है। एक बॉल बना के मिल्क में ऐड कर देंगे, फिर दूसरी बनाएंगे, फिर मिल्क में, ये तरीका गलत है। और आपकी कुछ बॉल्स जो है वो फूलेंगी, कुछ बॉल नहीं फूलेंगी। आपने इसी तरह पहले सारी बॉल्स जो है वो रेडी करनी है, उसके बाद सारी बॉल आपने मिल्क में डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा अपने हाथ में घी ले लिया है इस तरह, और ये देखें मैंने ऐसे ये ले लिया, और इसकी अब मैं अच्छी सी एक बगैर क्रैक के एक बॉल बना लूँगी। ठीक है, और अगर आपने घी आप ज़्यादा शामिल नहीं करना चाहते तो ना लें, क्योंकि आपने इसमें भी डाला है। ये देखें आपने इस तरह से बॉल बना लेनी है। ठीक है, मैं सारी बॉल इसी तरह रेडी करूँगी, तो आप लोग इसी तरह रेडी करिएगा। आपने ये गलती नहीं करनी कि पहले एक बॉल बनाई और वो मिल्क में डाल दी, इस तरह आपकी रसमलाई जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं सारी बॉल्स बना लेती हूँ, फिर मैं आपको जब मिल्क में ऐड करूँगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए बॉल्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी रेडी हो गई हैं। और मैंने आपको जैसे बताया था कि जब आप ये बॉल डालने लगें तो आप उससे 5 मिनट पहले जो है दूध को जो है बॉयल दे लें। आपने ये लो फ्लेम पर जो हमने दूध रखा था उसमें नहीं डालनी, पहले आपने जो है दूध को बॉयल करना है, आपने ये उसमें डालनी है। जैसे ही आप बॉयल दूध में डालेंगी तो ये फूलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने लो फ्लेम पर ये बॉल्स डाल दी तो ये सख्त हो जाएंगी और ये फूलेंगी भी नहीं।
ठीक है। तो पहले हम जो है फ्लेम उसको तेज़ कर लेंगे। जब वो बॉयल होने लगेगा दूध, फिर साथ हम इसमें ये बॉल्स ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये देखें दूध में जो है बॉयल आ रहा है। इसी बॉयल के अंदर जो है हमने अपनी ये बॉल्स जो है वो ऐड कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बॉल्स जो है हमने इसी तरह ऐड कर देनी है और 3 टाइम जो है हमने इसको चूल्हे को तेज़ करना है। जब दूध ऊपर आने लगे हमने फिर हल्का कर देना है, फिर फ्लेम जो है वो हमने हाई करनी है। फिर जब दूध ऊपर आने लगे आपने इसको बंद कर देना है। 3 दफ़ा ये प्रोसेस आपने करना है। उसके बाद 30 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके और रख देना है। 30 मिनट के बाद जो है रसमलाई जो है वो आपकी अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो देखें इसी तरह जो है अभी ये बॉयल हो रहा है। जैसे ही दूध ऊपर आएगा फिर मैं इसका फ्लेम लो कर दूंगी। 3 टाइम प्रोसेस ये करूंगी मैं। उसके बाद जो है 30 मिनट्स के लिए रसमलाई को कवर करके और मैं रख दूंगी। 30 मिनट्स के बाद हम अपनी रसमलाई चेक करेंगे कि कैसी बनी है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखें मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें रसमलाई देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी कैसी हो गई है रसमलाई। और अभी मैं इसको और पकाऊंगी। फिर इसको मैं 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर बिल्कुल रख दूंगी ताकि जो कोई अगर कसर हो तो फिर वो भी हो जाए। इसमें अगर इसमें कोई बॉल्स में कोई कसर रह गई हो तो वो भी जो है आराम से इसके अंदर से हो जाए। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी बॉल्स बनी हैं। और मैं इससे ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। रात के 10 बजे दुआ को मीठा खाने का दिल कर गया। अब पापा कहने लगे कि मैं बाहर तो नहीं जाऊंगा, मैं इस वक्त मिठाई लेने के लिए जाऊं। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, जब मैं रसमलाई इतने मज़े की बनाती हूँ तो मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर भी कर दूँगी और आप लोगों को मज़े की रसमलाई भी खिला दूँगी। तो मेरी रसमलाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रसमलाई है। जल्दी जल्दी बनाएँ, मेहमानों को खिलाएँ और हस्बैंड आएँ तो उनका दिल खुश करें, बच्चों को खिलाएँ। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि रसमलाई कैसी बनी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने कितनी छोटी छोटी सी बॉल डाली थी और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप आपके सामने। तो चलें जब तक जो है हम अपना बादाम पिस्ते जो हमने लिए थे गार्निशिंग के लिए, हम उसको जो है काट लेते हैं। और रसमलाई को जो है जब मैं निकालूंगी, जब मैं इसको डिश आउट करूँगी फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जल्दी से पहले काट लेते हैं हम लोग बादाम पिस्ते, ठीक है। आप बताओ आप रसमलाई खाओगे? इसलिए बैठे ना यहाँ पर रसमलाई खाने के लिए, है ना। ये देखें आप, अभी जो है रसमलाई बनी नहीं है लेकिन उम्मीदवार जो है वो पहले से आ गए कि रसमलाई बन रही है। इतने खुश हैं कि मम्मा जो है रसमलाई बना रही हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी इसलिए भी बना ली थी क्योंकि जो है वो गैस जो है अभी जाने वाली है। तो मैंने कहा चलें मैं दुआ की ख्वाहिश को पूरा कर दूँ। दुआ को खाना खाने के बाद मीठा ज़रूर चाहिए होता है, कभी होता है कभी नहीं होता। तो दुआ बहुत ज़्यादा रोती है कि प्लीज़ कुछ बना के रख लिया करें। तो आज जो है मैंने दुआ की ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तो चलें जल्दी जल्दी बादाम पिस्ते काट लेते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अल्हम्दुलिल्लाह रसमलाई जो है ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई जो है वो रेडी हो गई है। और मैं आपको इसको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट रसमलाई, ये देखें इसमें, ये देखें आप बहुत ही सॉफ्ट रसमलाई बनी है। तो कोई इसमें से जो है वो नहीं है, आप देखें कि सख्त नहीं है ये। और देखा आपने कितने आराम से। और ये देखें मैं आपको एक और कट करके दिखा देती हूँ। ये देखें कितने आराम से जो है रसमलाई कट हो गई है। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो है रसमलाई बनी है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने रसमलाई ट्राई की थी, कैसी बनी। और दुआओं में बहुत सारा याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। ढेरों दुआओं के साथ मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।